एक शाहजहांपुर के मेरे फेसबुक फ्रेंड ने इनडायरेक्ट पूछा है कि कोई भी संत, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी कल्ट आज तक भारत में वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं खत्म कर पाया, जबकि ये एक कुप्रथा है। रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी कहते नजर आए कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उससे पहले एक हिंदू गांव बना के दिखाइए जहां ब्राह्मण की बेटी क्षत्रिय के घर, क्षत्रिय की बेटी वैश्य के घर और दलित की बेटी ब्राह्मण के घर बहू के रूप में स्वीकारी जा सके। आज इस बात पे अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ। भीमराव दुनिया की सारी पढ़ाई करने के बाद भी इस मकड़ जाल से नहीं निकल पाए और अंत में उन्हें बुद्ध की शरण लेनी पड़ी। ओशो जैसे कल्ट और ज्ञानी भी इस सवाल से बचते नजर आए। मैं मानता हूं कि इन दोनों ही लोगों के पास इस सवाल के जवाब भी थे और वो उसे दे भी सकते थे। भीमराव की तो एक किताब भी है, उसका हिंदी अनुवाद शायद है जातियों का सर्वनाश, रिटन बाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं आपको अंग्रेजी वाला नाम बताऊंगा। तो तब समाज इतना मैच्योर नहीं हुआ था कि वो इन बातों को समझ पाता। आज समाज मैच्योर है। नाउ वी आर इन 2022। आज हम वर्ण व्यवस्था पे बात कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। आज 1 मिनट में YouTube पे वीडियो करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है और अगले 4 मिनट में करोड़ों लोग सुन लेंगे और 2 दिन में वो अपनी एक राय बनाना शुरू कर देंगे कि वाकई भाई ये प्रॉब्लम है वर्णवाद में, या वर्णवाद की ये प्रॉफिट हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात जो सबसे ज़रूरी बात है। अभी मैंने एक जौनपुर की मेरी बेटी का वीडियो देखा जो सरकारी स्कूल की ड्रेस में थी और रो रही थी। कह रही थी कि उसको जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है। हम लोगों को सर बार बार कहते हैं, रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो होकते मुत्ते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे लाखों बच्चे रोज इस परेशानी से दो चार होते हैं कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगली बार अगर कोई आपको जाति सूचक शब्दों से बुलाए तो आप परेशान ना हों, आप उससे थैंक यू कहें थैंक यू तुम्हारे संस्कारों के लिए, थैंक यू तुम्हारी परंपराओं के लिए, थैंक यू तुम्हारे ज्ञान के लिए, थैंक यू कि तुम अभी इंसान को इंसान नहीं समझ पाए। डीएनए और बायोलॉजी तो तुम बिल्कुल ही नहीं समझते। तुम बहुत ही व्हाटएवर। और इनसे आगे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़ो 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 पढ़ो। इन्हें बताना कि संत गाडगे है, इन्हें बताना कि संत तुकाराम है, इन्हें बताना कि गौतम बुद्ध दलित थे, इन्हें बताना कि वाल्मीकि दलित थे, इन्हें बताना कि भीमराव के पास जितनी डिग्रियां हैं उतनी भारत में किसी के पास नहीं है। और तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण या कोई भी वर्ण कर्म प्रधान होता है, जो पढ़ता है पढ़ाता है वो ब्राह्मण होता है। तो ये सारे ब्राह्मण हुए। तुम्हें जो सा भी वर्ण अच्छा लगता है, तुम्हें ब्राह्मण बनना है, तुम पढ़ो पढ़ाओ, तुम ब्राह्मण बन जाओगे। खान सर इज़ अ ब्राह्मण। तो इनको इस तरीके के जवाब दो। और ये बुरे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, इन्हें इनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इनको गुस्सा आ रही है और ये वो गुस्सा इधर उधर उतार रहे हैं। तुम इन्हें सॉफ्ट टारगेट दिखते हो तो ये तुम्हारे ऊपर उतार देते हैं। इनसे कहो अपने सवाल मुझे लिख के भेज दे। और टीम हरी अप, मेरी उस जौनपुर वाली बिटिया से बात कराओ, मुझे उससे एक टेलीफोन पे बात करनी है। और ये बहुत लंबा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था।
we'll keep talking over this time to time and ask your questions. I'll put my perspective. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।